नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 को पढ़ने वाले हैं, जिसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। यदि आप इसका संक्षिप्त और प्रभावी नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल आपको कमेंट बॉक्स में नोट्स टाइप कर देना है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सविनय आज्ञा आंदोलन की संक्षिप्त परिचय देखकर। प्रारंभ 1930 मार्च में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था और स्वरूप जिसका सबसे पहला जन आंदोलन जो था उसे अखिल भारतीय जन आंदोलन ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था? तो किसी भी चीज का उद्देश्य ही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो देखिए यहाँ पर अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन इसका महत्वपूर्ण मतलब उद्देश्य था। आगे देखिए, हम लोग इसे सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट है, सविनय आज्ञा आंदोलन कानून तोड़कर अन्याय का विरोध किया गया था। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, 2 नंबर आंदोलन के प्रमुख कारण को हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर से देखिएगा। उसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को समझा था। आगे देखिए, आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो साइमन कमीशन 1927 में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जो कि एक बेइज्जती महसूस करा देने वाला घटना था। दूसरा है नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार करना। यह दूसरा कारण है। पूर्ण स्वराज की गांधी जी द्वारा मांग करना, यानी पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ कि खुद के बलबूते हम लोग जिए, खुद के बनाए हुए कपड़े पहने, खुद के द्वारा खाना मतलब कि उत्पाद करें, जो चीज़ है मतलब खुद से करें, आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। यह तीसरा कारण। चौथा, आर्थिक मंदी जो 1929 से 30 में हुआ था और इससे भारी बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष छा गया। लॉर्ड इरविन की अस्पष्ट घोषणा, यानी कि कोई क्लियर जवाब उधर से नहीं आया जब गांधी जी और नेहरू रिपोर्ट वहां पर गया, यानी अंग्रेजों के पास में। हिटलाइन है, अंग्रेज सुधार नहीं बल्कि टालने की नीति अपना रहे थे, जो कि टाल मटोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। इससे हमारा ही नुकसान होता है। गांधी जी के 11 मांगे, यानी टाल मटोल जब वह करने लगे तो गांधी जी ने 11 मांगे रखी जो देश के हित में था। उसमें बुजुर्गवा वर्ग, युवा वर्ग और किसान वर्ग शामिल हैं। आइए हम लोग एक ही बार में मतलब हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब कि देखने का प्रयास करते हैं। अलग अलग वर्ग में बांट कर नहीं देखेंगे, इससे समय हमारा लॉस्ट होगा। देखिए, सैन्य व प्रशासनिक खर्च में कटौती, यानी कि जो भी सैन्य भारत से लड़ती थी दूसरे देशों के खिलाफ तो उन्हें में खर्चा वगैरह कम किया जाता था, जो कि गलत बात है। पूर्ण शराबबंदी जो गांधी जी ने धरना प्रदर्शन करवाया था, किया था। भारतीय कपड़ा उद्योग की रक्षा, इसके लिए गांधी जी ने चरखा चलाया था और देशवासियों को भी चरखा चलाने का कहा था और खुद के सूते वस्त्र वगैरह बनाने के लिए बोला था। किसानों को कर से राहत, कर यानी टैक्स, ठीक है, कर यानी टैक्स से राहत। नमक कर समाप्त करना, यानी नमक पर जो कर था, टैक्स था, उसे समाप्त करना। यह मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम लाइन यहाँ पर देखिए, 11 मांगे जनता से सीधी जुड़ी थी, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। चौथा है नमक कानून और डांडी मार्च, यानी नमक आम जनता की आवश्यकता है जो हर कोई उपयोग करता है। नमक कर को अन्यायपूर्ण माना गया, यानी जो भी टैक्स उस पर लगाए जाते थे वह गलत थी। और पानी पे भी टैक्स लगाना गलत बात है, क्योंकि वह सर्व उपयोगी चीज़ है, यानी सब उसका उपयोग करते हैं। 12 मार्च 1930 डांडी मार्च की शुरुआत हुई, जिसे गांधी जी ने किया था। 385 किलोमीटर की यह यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए था और तोड़ा भी गया। डांडी मार्च में कितने लोग थे? तो 78 समर्थक थे प्लस एक गांधी जी, 79 लोग थे टोटल, ठीक है, 79 लोग थे। इसे याद रखना है। आगे देखिए, कई बार एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जाम पॉइंट है, डांडी मार्च सविनय आज्ञा आंदोलन का प्रतीक बना, ठीक है, प्रतीक बना कि हाँ भाई यह चीज़ नमक कानून के लिए किया गया था। आंदोलन का देश व्यापी विस्तार, यह 5 नंबर में है। नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैला। नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैला क्योंकि यह नमक जो है सभी देशवासियों के लिए जरूरी चीज़ है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी,
भागीदारी लिए थे इस आंदोलन में, जो कि जनसाधारण आंदोलन था। किसानों और छात्रों की भागीदारी, ठीक है, इसमें बढ़ चढ़ के किसान और छात्र भागीदारी ले रहे थे क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। गुजरात में कर न देने का आंदोलन, इसे भी मतलब पहले किया गया था, और बारदोली आंदोलन जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वहां पर चलाया जा रहा था। और देखिए एग्जाम लाइन है, यह आंदोलन जनसाधारण से सीधे जुड़ा था, सेंटीमेंट एक जुड़ गया था, तो यह आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ और यह दूसरा जनसाधारण आंदोलन था। इसके पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा, और गांधी जी ने उससे पहले 3 छोटे मोटे स्थानीय, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें आप लोग जानते हैं खेड़ा आंदोलन, और उसके अलावा एक और गुजरात में आंदोलन हुआ था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नहीं, उसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। आगे देखिए प्रमुख घटनाएं। सरोजनी नायडू द्वारा धरासना नमक कारखाने पर आंदोलन, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए खान अब्दुल गफार खान खुदाई खिदम तागार, सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में नमक मार्च, विदेशी प्रेस का समर्थन, विदेशी प्रेस भी इसमें समर्थन की। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम पॉइंट देख करके 7 नंबर को हल करेंगे। एग्जाम पॉइंट है धरासना कांड में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अब आइए हम लोग आंदोलन का स्थगन देख लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर में, कि 1934 में गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी कि उसे बंद कर दिया गया। तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, इसीलिए बंद कर दिया गया, और यह जरूरी चीज़ है कि एक जनसाधारण आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, इससे मतलब कि प्रभाव पड़ता है देश के लोगों पे। एग्जाम लाइन यहाँ पर है, स्थगन असफलता नहीं बल्कि रणनीति विराम था, यानी एक रणनीति थी कि हाँ भाई इस समय तक यह बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक सही नहीं होता है। ऐतिहासिक महत्व जो हमें याद रखना है, और महत्व जो होता है वह हमेशा याद रखने योग्य होता है, तो याद आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई, मतलब इस आंदोलन से जनता में आत्मविश्वास बढ़ा कि ब्रिटिश को हम लोग खदेड़ भगाएं और अपने देश को आज़ाद करें, खुद को आज़ाद करें। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट हुई कि हाँ भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई क्योंकि यह सब आंदोलन उस पर भारी पड़ रहे थे। पढ़े क्यों ना, गांधी जी और अन्य सहयोगी जो उसमें थे, करमदल, आप लोग नाम सुने होंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी अन्य उसमें शामिल थे। एग्जाम पॉइंट है, सैन्य आंदोलन ने स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया, यानी कि चारों ओर से जीत का माहौल बना दिया। क्विक रिवीजन एक लाइन में, सैन्य आंदोलन कानून तोड़ो, यानी कि जो भी मतलब कि ब्रिटिशों के द्वारा मतलब कर लगाने वाला कानून है, जिस पर नहीं लगना चाहिए, अत्याचारी कानून है, उसे तोड़ दो, खत्म कर दो, और अहिंसा से, बल्कि मारपीट नहीं, हिंसा से नहीं बल्कि अपने विचारों से, तब जाके जन बदलाव हुआ। और आगे हम लोग देख लेते हैं संभावित परीक्षा प्रश्न। सैन्य आंदोलन क्या था आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। इसका संक्षिप्त परिचय, किसने शुरू किया, क्यों किया, सब आपको लिखना होगा। दांडी मार्च का महत्व क्या है, उसमें कितने लोग थे और क्यों यह जरूरी था। नमक कानून के बारे में पूछा जा सकता है फिर से। सैन्य आंदोलन के कारण बताइए, जो कि मैंने बता दिया है। इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व, मैंने बोला कि आपको ऐतिहासिक महत्व याद कर लेना चाहिए। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट करना है कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।